हेलो फ्रेंड्स, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में प्रतिशत का टाइप 5। ठीक है, टाइप 4 तक वीडियो बन चुका है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए टाइप 5 में क्या है, आयतन पर आधारित प्रश्न। इसके पहले जो था वो क्षेत्रफल पर था, ये आयतन पे है। तो देखिए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। क्षेत्रफल में 2 बार और आयतन में 3 बार होता है। ठीक है, घन है तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो आप इसको बराबर बढ़ाएंगे। 10% बढ़ा रहा है तो 100 में 10 जोड़ के 110 गुड़े 110 गुड़े 110। 3 बार जब आप लिखेंगे तो नीचे 100 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से यह जीरो। अब आपका आएगा, जब 11 का घन करेंगे तो 1331 बटे में 10। 10 से भाग देंगे तो 133.1 आएगा। तो 100 से हम देख पा रहे हैं कि यह 33.1 ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा, 33.1, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो सी जवाब इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान यही देना है कि आयतन है तो 3 बार। ठीक है, और आयतन का जो फार्मूला है उसके हिसाब से भी रखा जाता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अब देखिए, सिलेंडर का जो आयतन होता है इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ये होता है, देखिए, यदि, हाँ ठीक है, त्रिज्या जो है 50% है और ऊंचाई क्या है, वो भी 50%, लेकिन त्रिज्या कम की जा रही है और ऊंचाई बढ़ा रही है। तो आप ध्यान दीजिए, सिलेंडर में जो है त्रिज्या 2 बार होती है। इसका क्षेत्रफल का, इसके जो सिलेंडर के आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो त्रिज्या 2 बार है और ऊंचाई 1 बार है। तो आप क्या करेंगे, 50% कम कर रहे हैं तो 100 में से 50 घटाएंगे 50, फिर 50 गुड़े 50% बढ़ा रहे हैं क्या, ऊंचाई, तो 100 में जोड़ के 150 पूरे के बटे कितना होगा, 100 गुड़े 100। ठीक, अब जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ से एक जीरो। ठीक है, अब 5 बचे 25, 25 में और 15 का जब गुणा करेंगे तो 375। ठीक है, बटे में 10, जब भाग देंगे तो 37.5 आएगा। अब इसको आप 100 में से घटा दीजिए, 100 माइनस 37.5, तो आपका उत्तर आएगा 62.5%, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो इसका ए जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान यही देना है आपको कि आयतन में आपको नीचे जो 100 लिखना है वो 2 बार, और आयतन के फार्मूले के हिसाब से रखना पड़ता है, किसमें त्रिज्या 2 बार है, किसमें 1 बार है, किसमें 3 बार है। ये इसके इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत होगा। मान लेते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या 1 थी, फिर जब दोगुनी करेंगे तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब 1 रहती है तो गोले में जो त्रिज्या होती है वो 3 का मतलब क्यूब किया जाता है। तो 1 का जब घन करेंगे तो 1 होगा, और 2 का जब घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। ठीक है ना, तो कितना बढ़ी, तो 8 माइनस 1 बराबर 7। ठीक है, तो 7 की वृद्धि हुई है, कितने से, 1 से, गुड़े 100। तो 7 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 700% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो इसका बी जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, 3 बार हमने क्यों लिया, क्योंकि गोले का जो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी त्रिज्या 3 बार है तो इसका 1 बार घन, और जब दुगना करेंगे तो इसका घन, देख लेंगे कितने का अंतर है। 7 की वृद्धि हो रही है 1 से। ठीक है, गुणे 100% आने के लिए, तो 700% इसका जवाब हो जाएगा, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 6, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन देखिए, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत होगी। अब ध्यान दीजिए, 20% बचत करता है, ठीक है ना, तो खर्च कितना करता है, खर्च मतलब व्यय। ठीक है, कितना करेगा, 80%। ठीक है ना, 20% जब बचत कर रहा है तो खर्च करेगा 80%, और वही मासिक व्यय कितना है, 6,000, यानी 80% बराबर 6,000। जीरो से जीरो काट दीजिए। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8, 15 चौको
7, ठीक है। इसको काटेंगे तो 75, यानी 1% बराबर यहाँ से आपका 75 आएगा। और क्या कह रहा है कि उसकी मासिक बचत, ठीक है ना। तो बचत कितनी है 20%, तो 20% बराबर 20 गुणे 75, ठीक है। 75 दूना 150, यानी कितना आ जाएगा 1500 रुपये इसकी बचत होगी, जो कि ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। यही अगर पूरी आय पूछता तो 100% होगी, यानी 75 में 100 का गुणा कर देंगे, 7500 इसकी क्या होती पूरी आय होती। लेकिन सिर्फ बचत का है तो 1500 इसकी बचत होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, व्यय और बचत, ठीक है ना, कितने का अनुपात है 3:2। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 300 रुपये व्यय, 200 रुपये बचत, यह व्यय यह बचत। तो इसकी आय कितनी रही होगी, आय कितनी रही होगी, आय 3 और 2 मिलके कितना रही होगी 500 रुपये में से ही खर्च और बचत करेगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि 500 का 110/100, 10% वृद्धि निकल जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 11×5=55, 550, ठीक। फिर आपसे कह रहा है कि उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो व्यय कितना है 300, तो 300 गुणे 112/100, इसको काट देंगे, ठीक है। तो 336, ठीक है। अब क्या है कि इसकी बचत अब कितनी होगी, तो 550 में से अब बचत जब निकालेंगे तो 550 माइनस 336, क्योंकि आय में से व्यय माइनस करेंगे तभी बचत होगी। तो अब नई बचत क्या हो जाएगी, अब ध्यान दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 में से 3 जाएगा 2। अब देखिए, अब बचत का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, पहले 200 रुपये थी, बाद में 214 हो गई, ठीक है। तो 214 माइनस 200, यानी 14 रुपये की वृद्धि हुई है। तो 14 रुपये की वृद्धि हुई है 200 रुपये से, ठीक है, गुणे 100, तो 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, तो आपका जो उत्तर आएगा 7%, ठीक है, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो आय व्यय वाले क्वेश्चन इस तरीके से लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 रुपये हो तो उसकी कुल आय कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए, 24% खर्च करता है, 62% खर्च करता है, ठीक है। तो दोनों अगर हम जोड़ लेंगे तो 4 दूनी 6, 6 दूनी 8, 86% वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, ठीक है ना, मकान किराए पर और परिवार व्यय पे। तो बचत कितने की किया, तो बचत बराबर 100 माइनस 86, यानी कितना हो जाएगा 14%, ठीक है। तो 14% की बचत करा और वही बचत किसने बराबर है 63, तो 14% बराबर 6,300, ठीक है। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 9 63, 900, 200 से काटेंगे तो 450, यानी 1% बराबर 450, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा, उसकी कुल आय, तो कुल आय कभी भी होगी 100%, तो 100% बराबर, तो 100 गुणे 450, तो जब गुणा करेंगे तो 45,000, ठीक है ना। 45,000 क्या होगी इसकी कुल आय होगी, जो कि सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों खर्च को जोड़ लेना है, परसेंटेज में आएगा 86% खर्च कर रहा है। बचत कितनी होगी 100 में से 86, 14%, यही 14% 6300 रुपये के रूप में बराबर होगी। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में 14% बचा रहा है और रुपए में 6300 रुपये, 6,300, तो इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से आपका मान 1% आ जाएगा। जब 1% आ जाएगा तो 100% कुल आय 100% का मान निकाल लेंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। तो 45,000 का सही जवाब होगा, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।